अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान नसीम मिन्हाज क्राइम वॉच के प्रोग्राम में। आज एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, सुल्ताना कौन से इस्लामाबाद आए हैं। आज इनकी इंक्वायरी भी थी। थोड़ा मैं बताता चलूँ कि 27 तारीख और चौथे महीने का ये वाक़या है कि इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ किस चीज़ का नहीं मिला कि इनके बच्चों पे, इनकी बच्चियों पे इल्ज़ाम आयद किया गया पुलिस वालों ने और डॉक्टर वक़ार ने कि इन्होंने 40 से 50 लाख रुपया चोरी की है, डकैती की है। शाहिद साहब इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बच्चे हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं, इन्हीं से हम पूछते हैं कि ये वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। अच्छा, शाहिद साहब ये मुझे बताएँ कि आपके बच्चों के साथ तशद्दुद भी हुआ, आपके बच्चों के साथ ज़्यादती भी हुई। हालाँकि वो बकौल आपके कि वो आपके साथ आपकी सोने की दुकान है, सुनयार हैं आप, आपके साथ बैठ के काम करते हैं, तो फिर ये इल्ज़ाम और आपके बच्चों को पुलिस उठा के ले गई, ये इसके पीछे क्या है? मतलब ज़रा मुझे खुल के बताएँ। ये फ़ाकरा नाम की एक लड़की थी जो दुकान पे बच्चे के पास आती थी। कोई अंगूठी छल्ला चांदी का सोने का बनवाया है इसने, की है 18-20 हज़ार रुपये। उसकी रसीद भी इसके पास मौजूद थी, जो हमने दी है बना के उसको 18,000 रुपये के तकरीबन। तो ये डॉक्टर वक़ार के घर जनाब अली इस्लामाबाद के अंदर कोई घर घरेलू झगड़ा इनका हुआ, तो ये बच्ची नौकरी करने के लिए उसके घर पे चली गई। बच्ची गई है फर्स्ट रमज़ान को, जो वो रसीद है वो समझो कि 2 माह पहले की है, दूसरे महीने की रसीद है। रसीद आपके दुकान की है? जी हाँ, मेरी दुकान की है। तो इनके फ़ोन नंबर भी होते हैं, सुनारों के पास काट देते हैं, ये लो मतलब कार्ड ले लो, उसके ऊपर फ़ोन नंबर भी होते हैं, आन जान भी होता है, बैठ उठन भी होता है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि इस बच्ची को जब उठा के, पहले तो डॉक्टर वक़ार साहब ने 2 दिन उसके वालिद साहब ने, और उन्होंने उसको घर पे मारा है बच्ची को। जब मार पीट के इसका बुरी हालत कर दी तो फिर उसको थाने में दे दिया इस बच्ची को। जब थाने में दे दिया तो 5 दिन तक लगातार इसको थाने वाले मारते रहे हैं, और ये कहा है कि ये जिसकी रसीद है तुम इसका नाम लो, अली का नाम लो कि मैंने इसको सोना दिया है। ये बच्चे को आए 30 तारीख को, चौथे महीने की 30 तारीख को मेरे बच्चे को उठा कर ले गए। क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरे बच्चे का नाम है अली रज़ा। इस्लामाबाद की पुलिस थी, थाना वोमैन की। मेरे बच्चे को उठाया और ये ले गए। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि आपके गांव में कितने लोग आए पुलिस के, और कौन कौन आया आपके दुकान पे उठाने के लिए? मेरी दुकान पे पहले तो ये डॉक्टर वक़ार का वालिद साहब था, 2-3 औरतें थी। मेरे बच्चे को बोलने लगे जी कड़े दिखाएं जी, चूड़ियाँ दिखाएं जी, ये करें जी, वो करें जी। बच्चा मेरा कहने लगा भी बनी हुई हम ना तो कोई चीज़ रखते हैं, ना हमारे पे इतनी मालियत है कि हम आपको बनी हुई कोई चीज़ दिखाएं। हम ऑर्डर पे काम तैयार करते हैं, ऑर्डर पे काम तैयार करके दे देते हैं। इतने में वो साथ पुलिस आ गई। जब इसका नाम पता किया, उसके अंदर जो थी आसिया थी एक, और दूसरी मैडम मुजम्मल फरदौस थी। 3-4 पुलिस वाले थे। इसको उठा के दौलताला चौकी में ले गए। बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, मैं घर पे था, मैं दौलताला चौकी में आया तो वो कहने लगे जी आपका बच्चा इस काम में मुलव्वस है। मैं कहा यार बात ये है कि हमने तो ज़िंदगी में ये काम नहीं किए, हमें 30 से 40 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, हमारे ये बच्चों की परवरिश ही यहीं की है दौलताले की। शायद साहब ये मुझे बताएं कि जब पुलिस वाले आए उनके पास उन्होंने कोई वारंट आपको दिखाया, गिरफ्तारी वारंट वगैरह जो सर्च वारंट होता है वो दिए, जो दौलताना चौकी है या थाना है उसका पुलिस वाले साथ आए थे कि ये डायरेक्ट आए थे? चौकी की पुलिस वाले साथ था बंदा एक, जब उसको उठा के ले गए, और उसके वारंट गिरफ्तारी थे भी नहीं। मतलब उस टाइम FIR नहीं हुई थी, सिर्फ उस बच्ची के कहने पे उठाने आए? जी, उस बच्चे के कहने पे ही उसको उठा, फाकरा के कहने पे उसको उठा कर ले गए हैं। 5 दिन तो उन्होंने थाने में रखा है उधर ही। ठीक है, पूछगछ करते रहे हैं। कौन से थाने में? थाना वोमेन में ये ले गए थे, इस्लामाबाद में। तो उसके बाद ये दूसरे थाने में रात को कहीं मुंतकिल कर देते होंगे। वैसे तो ये बच्चे का बकौल ये है कि मुझे 5 दिन वहीं रखा है थाने में, क्योंकि ईद की छुट्टियां थी। तो जज के सामने इन्होंने पेश फेर किया है ईद से 2-3 दिन बाद। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि आपके बच्चों को, अली को पुलिस उठा के ले गई, आप वोमेन थाने, ज़ाहिर बात अपने बच्चे के पीछे आए तो होंगे ना, तो फिर
फिर क्या बिस्मा एसएचओ से आपकी क्या बात हुई? उन एसएचओ ने या जो उनके आईओ हैं, जो उनका मुहर्रर हैं, आप लोगों से कोई डिमांड की, कोई डराया, धमकाया, क्या किया? जी वो कहते रहे हैं कि पैसे दें, बच्चा तुम्हारा मुलव्वस है, पैसे दें। मैं कहता आप रिमांड ले लें इसका, आप पूछताछ करें इसकी। अगर पैसे मैं किस लिए दे दूं? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो पैसे देने के काबिल ही नहीं हूँ। मैं कहाँ से पैसे दूंगा? मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं पैसे दूँ। ना हमने लिया है और ना हम पैसे देते हैं। ये सिलसिला चलता रहा, ये दिन बढ़ाते रहे, रिमांड लाते रहे, करते रहे। आखिर में ऐसा हुआ कि 9 तारीख को जब बच्चे के सामने पेश किया, जज के सामने, तो उन्होंने 2.5 लाख रुपया बरामदगी डाल ली। वो बरामदगी वो डाली है जो मैं यहाँ से आपसे बात करता हूँ, फिर आपके बच्चों को भी कोई उठा के लेके आए पुलिस वाले? जी मैं वही बता रहा हूँ ना। बच्चे को उसको जब 9 तारीख की बात है, ये 5वें महीने की 9 तारीख, जब उसको जज के सामने पेश करना था, उन्होंने कहा जी मैं लिखत में ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं फलान कर दूंगी। ये मुजम्मल फरदौस ने और मिसबा ने, एसएचओ थे। ठीक है। तो बच्चे को भी मेरे कहते रहे कि मेरा तुम्हारा बाप मुझसे मिल के नहीं जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। मैं कि यार मैं क्या बात करूं, इतने ना पैसे हैं ना मैं दे सकता हूं। किस्सा मुख्तसर से ये है कि 9 तारीख को जब बच्चे को जज के सामने पेश किया, उन्होंने 2.5 लाख रुपए मुझसे ले लिए। थाने में किसने लिए? ये मिसबा के कहने पे मुजम्मल फरदौस ने। ओके, ठीक है। तो इन्होंने लेके वही बरामदगी ये लेकर जाकर मेरे बच्चे पे डाल दी इन्होंने। अच्छा जी, जो रिश्वत के पैसे आपसे मांगे थे वही आपके बच्चे पे डाल दिए कि इससे बरामद हुए? 9 तारीख को डाल के, तो बल्कि जज ने ये कहा कि ये तुम्हें पैसे मुद्दइयों ने दिए हैं। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं कि इनके घर से 4-4.5 लाख रुपया बरामद हमने किया, इनके बक्से से निकाला, इनके अंदर से निकाला। ये इसकी हकीकत बताएं मुझे। बिल्कुल झूठ है। मेरा घर इन्होंने देखा ही नहीं है, मेरे घर पे ये आए ही नहीं है, मेरे घर से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। 9 तारीख को रात को 11:30 बजे मेरी बच्ची शादीशुदा है, उस बच्ची को ये उठा कर लेकर आए हैं। उस बच्ची को जब ये उठा के लेकर आए हैं तो उसके ऊपर इन्होंने हमें ये कहा है कि आज एक बच्ची उठाई है, कल को हम दूसरी बच्ची भी आपकी उठा कर लाएंगे। इसकी वजह से आपने पैसे दिए? इसकी बच्ची की अपनी इज्जत को बचाते हुए मैंने इनको पैसे दिए हैं। मैंने 4 लाख रुपए फिर उसे एट ए टाइम नगद कैश दिया इसको मंगवा के, और 12 लाख का मैंने इसको चेक दिया था। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपके बच्ची को मतलब कितनी देर उन्होंने थाने में रखा? ये समझें कि शाम तक ही वो इधर ही रही है। तकरीबन 2 बजे के बाद हम उसको कोर्ट लेकर गए, ये लिखत पढ़त की है, और फिर बच्ची के बारे में उन्होंने लिख दिया डॉक्टर वकार साहब ने, ये तो मेरी मुलजमा ही नहीं है। जब तुम्हारी मुलजमा नहीं है तो उसको उठाकर क्यों लेकर गए थे? उसकी वजह क्या है? आपने पैसे लेने थे, वो आपने ले लिए, वो लेके मेरे बच्चे पे बरामदगी आपने डाल दी। ये जो सौदा कराया, जो रिश्वत के पैसे लिए गए, लेन देन हुआ, ये डॉक्टर जो वकार है उस टाइम ये थाने में मौजूद था या इसकी एब्सन में ये गैर हाजिर था, या एसएचओ ने इसको कहा या आईओ को कहा कि इनसे पैसे लो इतने? जी, जब ये बच्ची को उठाकर लेकर गए ये साथ था, मौजूद था। ठीक है, पीछे पीछे हम भी आ गए हैं। फिर वो जो थाने का मुलाजिम था उसने कहा यार चलो ये हमारे शहर का मामला है, हम बच्ची को लेकर आते हैं। ठीक है, ये सौदाबाजी उसने की, मुझे कहा जी इनको पैसे दो। मैंने मुजम्मल को पैसे दिए, मिसबा को, ये लो जी पैसे, ये चेक है मेरे पे और कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो 4 लाख रुपए आपने दिए वो कैश दिया आपने? जी वो कैश दिया मैंने 4 लाख। जी आपसे किसने की है, कौन सी पुलिस वाले ने की है? मिसबा के कहने पे, एसएचओ के कहने पे? ये मुजम्मल फरदौस ने लिए हैं ना जी, मिसबा के कहने पे। फिर चेक आपने जो दिया वो किसके नाम पे आपने चेक करा? डॉक्टर वकार के या आपने सेल्फ पे दिया, कैश का दिया? मेरे बच्चे ने चेक दिए है, जमानती चेक था। डॉक्टर का जो इल्ज़ाम था वो कितने चोरी का इल्ज़ाम था? 40-50 लाख रुपए की चोरी हुई। 25 तोले सोना इसने लिखवाया हुआ है। वो कितनी मालियत बनता है? 25 तोले सोना तकरीबन 25 और 12, ये तकरीबन 35-36 लाख रुपए, 37 लाख रुपए इतने का बन जाता है। सोना तो उसमें 46 तोले लिखवाया हुआ है, 35 से 46 तोले सोना। कहाँ से लाया? अच्छा ये मुझे बताएं कि जो एफआईआर में पुलिस वालों ने कहानी लिखी है इसमें कितनी सदाकत है? सब झूठ है, इसमें एक रत्ती भी सच्चाई नहीं है। ये पुलिस वाले सब मिले हुए हैं, डॉक्टर वकार मिला हुआ है, इसका बाप बहुत बड़ा डॉक्टर वकार का नौसरबाज है।
ये सारे मिले हुए हैं। उस दिन रात को जिस दिन बच्चे को उठा के ले गए, इन थाने वालों ने मेरे बच्चे को डॉक्टर वकार के रात को 2 बजे इसको हाथ बांध के उसके सामने पेश कर दिया, और डॉक्टर वकार ने इसको मारा है, जिसके अंदर थाने के अंदर, जिसको मैंने जब हलफ दिया है डॉक्टर वकार को, उसके अंदर भी वो बयान मौजूद है कि डॉक्टर वकार साहब चलो तुमने मार भी लिया है, तुम्हारे वालिद साहब ने मार भी लिया है, मैं कहता हूँ कि चलो बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे को मार लिया, कोई नहीं, इनके दिल की भड़ास निकल जाए। मैंने इतना बड़ा इनको हलफ दिया है। मेरे ख्याल है कि अगर कोई मुसलमान हो और ईमान का एक रत्ती भी कदरा हो तो वो भी कांप जाए। जो बंदा कहता है कि मेरे 7 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं, अल्लाह ताला मुझे यहीं गरक कर दे सारों को, अगर एक रत्ती भी सोना हमने इस बच्ची से लिया हो, या वो रखवा के गई हो, या हमने ख़रीदा हो, अल्लाह ताला की ज़ात हमें यहीं गरक कर दे। इससे बड़ा मैं क्या बयान दूंगा उसको। अभी आप क्या चाहते हैं, अभी आप हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, IG साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसाफ करें। अल्लाह को जान देनी है सारों ने। अगर ये बेगैरती फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इनको संभालें, इनको करें। क्यों नहीं इन पे पटा डालते? ये ऐसे लोग करते हैं। आज एक बच्ची उठाया, हमारे गांव से एक और बच्ची उठाई थी इन्होंने, 5 लाख रुपया रिश्वत का लिया है और उसको वो छोड़ दिया बारो बारी। कहता हूँ खुदा की ज़ात उसको गरक कर दे। मैं तो उसको बददुआएं देता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात उसको 1 घंटा भी नसीब ना करे, उसको ये ईद देखनी भी ना नसीब करे, मिसबा को और ये मुजम्मल फरदौस को। जो जुल्म इसने मेरे साथ किया है, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा मेरे साथ? आपने पैसे किसी से मांग के दिए, उधार मांगे, क्या किया? मेरे पे उस चीज़ का प्रूफ है। रात को 12:30 बजे मेरा एक दोस्त है, ज्वेलरी का काम करता है, रमज़ान, 2 लाख रुपया मैंने उससे मंगवाया है। 2.5 लाख रुपया मेरे जमाई है, उसको मैंने कहा है यार फिलहाल पकड़ लो, किसी से बाद में मैं कर लूँगा। आप यकीन करें कि मेरे पे पैसा कोई नहीं था। ये तो आप जैसे लोगों की मेहरबानी है कि उसको उतना लेकर जा रहे हैं, उठा रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने शाह साहब की बात सुनी कि पहली बात तो ये देखनी चाहिए पुलिस को कि जो पुलिस ने बच्चे उठाए दुल्ताना गांव से जाके, क्या ये इनके कोई साबका रिकॉर्ड इन्होंने चेक किए कि पहले से ये चोरी डकैती में इन्वॉल्व हैं? पहली बात है तो पुलिस का काम पहले यही बनता है कि अभी तो इतना इजी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है कि कोई भी बंदा उठाया जाए, डकैत, चोर, XYZ कोई भी होता है, शनाख्ती कार्ड मारते हैं तो उनका डेटा सारा बाहर निकल आता है कि उससे पहले उसने कितनी वारदातें की कि नहीं की, क्या इन पे FIR हुई या नहीं हुई। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी रखना चाहिए था कि इन बच्चों का डेटा चेक करना चाहिए था। अगर ये डकैत हैं, चोर हैं, तो फिर तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर अभी शाह साहब, इनके वालिद साहब बैठे हैं, जो ज़्यादती पुलिस वालों ने इनके साथ की, जो इनको थ्रेट दिया गया, जो इन पे तशद्दुद किया गया और पैसे लिए गए, और डॉक्टर वकार के 35-40 लाख रुपए लगभग की बात हो रही है, ठीक है ना, लेकिन फिर उसने 16 लाख रुपया क्यों लिया? फिर तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए था, पूरे पैसे लेने चाहिए। इसलिए कि यहाँ पे बड़ा अफसोस होता है मुझे और बहुत तकलीफ़ होती है मुझे कि जो अमीर लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो अपने नौकरों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। इसलिए कि ये एक केस नहीं, इस्लामाबाद में मुतअद्दिद केसेस ऐसे हैं जो गरीब लोगों को टारगेट करके उन पे जुल्म करते हैं, उन पे ज़्यादती करते हैं, तशद्दुद करते हैं और उन पे चोरी के इल्ज़ाम लगाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। कितने वाक़यात होते हैं, आप समझते हैं इस चीज़ को। अभी हम उसके बेटे से बात करेंगे, शाह साहब के बेटे से, अली से, वो इसके बारे में क्या कहता है। जी, आप सबको पता है इन्होंने जो किया है, ठीक है? सारी सच्चाई सबके सामने आ रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। अच्छा, मुझे जिस समय पुलिस आपको लेके गई वो मैन थाने से कौन कौन लोग आए और कितने लोग थे? मुज़म्मिल फिरदौस थी, डॉक्टर वकार थे, डॉक्टर वकार के वालिद साहब थे, 2-3 बंदे और थे, सिविल में थे, ठीक है? 2 गाड़ियाँ थी और 1 गाड़ी पुलिस वाली थी। सरकारी गाड़ी थी पुलिस की, वोमेन थाने की? इतना ख़ास उसके बारे में मुझे नहीं पता। जिस गाड़ी में मुझे लेके गए हैं वो GLI गाड़ी थी, ठीक है? जी। नहीं, देखें जी, 3 गाड़ियाँ आपने कहा ना कि एक होंडा सिविक थी, एक GLI थी, ठीक है ना, एक का सिल्वर कलर था, एक का वाइट कलर था। तो जो पुलिस वाले आए थे वो तो अपने सरकारी गाड़ी में डाले में आए होंगे ना, कि वो भी अपनी प्राइवेट गाड़ी में आए थे? जो मुझे लेके गए हैं वो प्राइवेट गाड़ी थी, ठीक है? उस गाड़ी में मुझे लेके गए हैं। आपको कौन सी गाड़ी में लेके गए? सिल्वर कलर की गाड़ी थी GLI।
उसमें मुझे ये लेके आए। उसमें कौन था? उसमें मुजम्मिल फिरदौस थी, ठीक है, 2-3 एक औरत और थी, उसका नाम मुझे नहीं पता। पुलिस ती- वाले थे वो? हाँ जी, ठीक है। 2-3 मर्द लड़के और कितने थे। उसमें? सिविल वर्दी में 2 लड़के और थे उसमें। उसके साथ 2 लड़के थे। डॉक्टर वकार किस गाड़ी में था? डॉक्टर वकार अलहदा से गाड़ी में था। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अली ने कहा कि जिस तरह दुल्ताना गांव में ये पुलिस वाले आए, इनको अगर ये मुजरिम था, अगर ये चोर था, अगर इसने सोना लिया था, तो इसको सरकारी गाड़ी में लेके जाना चाहिए, इसलिए कि मुद्दइयों को साथ ये लेके गए और मुद्दइयों की ही गाड़ी में ये थाने इनको शिफ्ट किया। अच्छा, जब आप वोमेन थाने जब पहुंच गए, उसके बाद बताएं क्या हुआ तब? वुमेन थाने मुझे लेके आए, मुझसे पूछताछ इन्होंने की है, इन्होंने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया है, सारी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने मुझसे की है। तो जब इन्होंने सारी सूरत हाल देखी है तो इन्हें पता चल गया कि बेगुनाह है। इन्होंने जानबूझ के मुझे वहाँ पे रखा, ये इस चीज़ का लफ्ज़ भी उठाए। वोमेन में रखा कि I9 थाने में? जो आपके साथ तशद्दुद हुआ I9 थाने में हुआ या वोमेन थाने में हुआ? सर ये जो वुमेन थाना है, पहले मैं वहाँ पे रहा हूँ, कितना ईद के बाद मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया दूसरी I9 थाने में, ठीक है, नीचे बेसमेंट में। तो वहाँ पे मुझे रखा है। फिर उसके बाद मुझे जज के पास पेश करते रहे। ये रिमांड 1-2 बार ऐसे हुआ है कि मुझे चैम्बर में लेके नहीं गए, बारों बार से इन्होंने खुद से ही ना, जज से बारों बार उन्होंने ले लिए वहाँ से ना, रिमांड लिया मेरा। 2 बार इन्होंने ऐसे किया। कितना रिमांड था आपका? मेरा इन्होंने 8 दिन का रिमांड, 7 दिन का रिमांड लिया है। 8वें दिन का रिमांड इन्होंने जब लेने के लिए गए हैं ये मेरा, तो जज ने पूछा है बताएं जी इससे क्या बरामदगी हुई है। तो इनके पास कुछ नहीं था बरामदगी। इन्होंने अपने पास से 2.5 लाख रुपए की डाली। जब जज ने कहा कि जज ने मुझसे सवाल किया ये तुमने बरामदगी की है, मैंने जज साहब को कहा मुझे पता ही नहीं है जज साहब। तो उन्होंने फिर जब मैडम फिर दोस्त से पूछा कि ये बरामदगी कहाँ से आई, किसने की है, ये 2 पैसे मुझे। तो वो नीचे चली गई, उसने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दें। वो नीचे चली गई, थोड़ी देर के बाद वापस आती है तो जज साहब उसे कहते हैं ये डॉक्टर, ये मुद्दइयों के कहने पे तुमने बरामदगी डाली है इसके ऊपर। तो फिर उसने कहा, वो नीचे नीचे देखने लग गई। तो जज साहब से कहती है 1 दिन का और टाइम दे दें। जज साहब ने इनको 1 दिन का और टाइम दे दिया कि लिख के लेके आए, इसको हमने बाइज्जत बरी करना है, ठीक है। 1 दिन का और टाइम मिला। फिर उसी दिन रात को ये 11 से 12 बजे गए हैं, मेरी सिस्टर को उठा के लेके आए हैं। जब ये मेरी सिस्टर को उठा के लेके आए हैं, फिर इन्होंने वालिद साहब से मेरे से डिमांड की है, पेमेंट वगैरह की, ठीक है। डिमांड वगैरह करने के बाद उन्होंने फिर जो भी प्रोसीजर था, जैसे भी इन्होंने करना था, सारी रात जलील किया। ज़ाहिर बात है, इंसान है, कब तक बर्दाश्त करेगा। तो फिर अगले दिन वैसे भी मैंने बाइज्जत बरी हो जाता, लेकिन इन्हें पता था कि अब कुछ नहीं हाथ लगने वाला। इन्होंने मेरी सिस्टर को उठाया। इन्होंने जब मेरी सिस्टर को उठा के टार्चर किया हमें कि पैसे दो तब जान छूटेगी। आज एक को ले गए हैं, फिर दूसरी को, फिर इन्होंने ऐसे बातें बनाना शुरू कर दी। धमकियां देने शुरू करेंगे आप पहले, अभी आपकी सिस्टर को लेके आए, बाकी आपके घर वालों को भी हम उठा लेंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने ऐसे ही कहा। फिर जब लेके गए इन्होंने डिमांड वगैरह की, तब तक इन्होंने पैसे वगैरह वालिद साहब से ले लिए थे, ठीक है। तकरीबन 4 लाख रुपए इन्होंने एक लिए, 2.5 लाख रुपए एक लिए थे रिश्वत के तौर पे, 2.5 लाख लिए थे। 4 लाख रुपए डॉक्टर वकार को इन्होंने दिए थे। 2.5 लाख जो बरामदगी उन्होंने डाली थी वो अपने पास से डाल दी थी, ठीक है, झूठी बरामदगी डाल के। जी जी, वो उन्होंने वहाँ पे डाल के कवरेज करके ना, वो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया इन्होंने। 12 लाख रुपए का डॉक्टर वकार के नाम पे चेक लिया मेरे दूसरे भाई राहिल भाई को। जी अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब वो लड़की फाखरा है, उस पे हम आते हैं, ठीक है ना, बात तो वहाँ से चली ना। जी जी मतलब जो बयान उस लड़की से ली गई वो तो अंडरस्टूड सी बात है, कोई तो तशद्दुद किया होगा, उसको डराया धमकाया होगा, तो उसके जेब से रसीद निकली। रसीद आपके लिए वो मुसीबत का बायस बन गई, इसलिए कि आपने अंगूठी उसको बना के दी, उसकी रसीद काटी। जब रसीद उसकी आपकी तो कहाँ से बनी? पुलिस वालों ने एक कहानी बनाई, एक प्लान बनाया कि भाई चोर ये हैं, जितना चोरी का सामान है वो आप लोग लेते हैं। नहीं नहीं, बात ऐसी हुई, मैं जज के पास जब पेश हुआ, मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा जज साहब ये रसीद क्यों नहीं पेश करे, रसीद पेश करें, मेरे पास उसकी डुप्लीकेट रसीद मौजूद है, मैं वो पेश करूँगा। तो इन्होंने रसीद पेश नहीं की वहाँ पे। रसीद एक अंगूठी थी, पुलिस वालों ने नहीं की ना? जी जी, एक अंगूठी जो तैयार करके हमने दी हुई थी, 18,000 रुपये का रिकॉर्ड वो मेरे पास भी है, वहाँ पे दुकान पे मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। वो रसीद अब वो बाहर आई है, वो मैंने देखी है, मेरे पास नंबर वगैरह लिखा हुआ था पैड पे, बिल्कुल ठीक है। वो रसीद थी बना के देने की, ना कि ख़रीदने की, ठीक है। अब आप इस लड़के की बात सुन लें, अली की। इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों ने कहाँ से शुरू की? डॉक्टर वकार के घर चोरी होती है,
ये बच्ची उनके घर में काम करती है और डॉक्टर वकार ने फाखरा पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने इतना तोला सोना निकाला। जब इस लड़की को पुलिस के हवाले किया गया फाखरा को, तो उसके पर्स में से तलाशी के टाइम मेरे ख्याल में ये इनके जो सोने की दुकान है उसकी रसीद निकली। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देख लें आप कि उस रसीद की वजह से अली के और शायद जो इनके वाले साहब हैं उनकी दुकान पे गए कि शायद कि ये जो और लड़की है लोगों के घर में काम करके सोना चोरी करती है, पैसे चोरी करके या सोना चोरी करके इनको बेचती है। हालांकि इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हालांकि जिस तरह ये अली बता रहा है, इसलिए कि जो पुलिस वुमेन एसएचओ है, जो उसकी आईओ है, उन्होंने इस रसीद को बेस बना के इनको मुलजिम भी ठहराया, इन पे एफआईआर भी कराई। ऐसी बात है? जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। और क्या कहना चाहते हैं जी आप? और क्या बस मैं आज आप लोग इंक्वायरी थी, इंक्वायरी में ये मैडम एसएचओ या जो आईओ है ये पेश हुए कि नहीं? जी जी वो बिल्कुल पेश हुए थे वहाँ पे। उन्होंने इकरार किया इस चीज़ का कि किस चीज़ का इकरार किया? रिश्वत ली है। अच्छा, ठीक है। अभी जो इंक्वायरी में बैठे थे, अभी वो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अब हम उनको बुलाते हैं। अब इस बात को हम आगे लेके चलेंगे कि जो एसएचओ वुमेन थाना है मिसबा, उसने इस चीज़ को एडमिट किया कि मैंने पैसे लिए। इन्होंने भी उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन दी। आज इंक्वायरी थी, इनके घर वालों के साथ भी ज़्यादती हुई। इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं ये क्या कहते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक सर। अच्छा, आपने एप्लीकेशन क्यों दी? सर मेरी बहन को ये उठा के लेके आए थे थाने में, तो इन्होंने किस केस में? ये जो फाखरा पे इल्ज़ाम नहीं लगाया उन्होंने अच्छा, इस सिलसिले में। वो मेरी बहन की सैलरी थी, इस वजह आपने एप्लीकेशन किसको दी? मैंने आईजी दफ्तर भी दी हुई है और एफआईए दफ्तर भी दी। उसका कोई रिजल्ट आया? किसी ने फ़ोन किया आपको? ये एसपी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर से फ़ोन आया था अच्छा, कि आपकी इंक्वायरी है। तो इधर हम आए हैं, और इधर आई थी दूसरा मैडम मिसबा भी आई थी और मुजम्मल भी आई थी। तो दो इनके जो रीडर साहबान हैं, एक मुश्तबा साहब थे, तो एक मेरे ख्याल अकबर साहब थे, वो दोनों थे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास आज आपकी इंक्वायरी थी। एसपी इन्वेस्टिगेशन आपसे मिले या ना मिले, इंक्वायरी किसने की आपकी? साहब तो सर नहीं मिले, तो यही दोनों थे, इन्होंने उनके मेरी जो रीडर थे, जो पीएस थे, उन्होंने आपसे सवाल क्वेश्चन किए, जवाब दिए? जी जी मेरे साथ सवाल किए, उनसे भी किए, मुझसे भी किए। अच्छा, जिस टाइम आपकी इंक्वायरी शुरू हुई तो ये मिसबा एसएचओ और मुजम्मल भी आपके साथ बैठे हुए थे? जी जी ये मुझसे पहले ही आके बैठी हुई थी उधर। आपसे पहले आके बैठी? जब इंक्वायरी शुरू हुई तो उसमें तो आपके साथ मौजूद थी ना? जी जी उस टाइम उधर ही थी। अच्छा, क्या वहाँ पे क्या बात हुई जो ये 4 लाख रुपए लिया गया, 2.5 लाख रुपए लिए गए, आप लोगों से पैसे लिए गए रिश्वत के तौर पे, इसके हवाले से क्या हुआ? वही मेरी बहन को उठा के लेके गए थे, तो उन्होंने मुझसे पता किया कि आपने किसको पैसे दिए। मैंने बोला कि रात को हम आए थे इधर, मैडम मिसबा से मिले हैं। उन्होंने जो है ना मेरी बहन पे इल्ज़ाम लगाया कि आपकी बहन के कॉलों का रिकॉर्ड है, इससे मिलता रहा है, अभी तक जो है इसके फ़ोन डाटा जो है ये इससे मिल रहा है, तो ये इसकी तफ्तीश करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है तफ्तीश कर लें, हमने तो कोई चोरी वोरी नहीं की हुई। तो कहती हैं कि अभी हम इसको 3 दिन जो है वो टार्चर सेल में रखेंगे, उसके बाद पेश करेंगे, तो रिमांड शांड भी लेना पड़ेगा, 10-15 दिन टाइम लग जाएगा। तो मेरे घर वाले थोड़े से हम इज़्ज़तदार लोग थे, गांव के लोग हैं, घर वाले तो अबू भी थोड़े से तंग थे। अबू ने कहा जिस तरीके से भी जानते हो बहन को छुड़ा के लेके आना है। तो मैंने मैडम से बोला है, मैडम जिस तरीके से जानती हैं हमारी बहन को छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से आपको जो है ना इतने पैसे देना पड़ेंगे, 5 लाख रुपया। तो फिर मैंने बाहर जाके बात की है, मेरे 2 और भी आए हुए थे, मामू भी था, उस मेरी बहन का जो खामन थे वो भी थे, उनसे बात की है। मैंने बोला है कि ये बात और कर रहे हैं मैं, तो उन्होंने सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा चलो जिस तरीके से भी जानते हो तो पैसों का बंदोबस्त करते हैं, तो इसको छुड़ा के लेके जाना है रात को। तो फिर उधर से हमने फिर कॉलें शालें की, पैसे शैसे मंगवाए, बड़े मुश्किल से 4 लाख रुपया हमसे उस दिन रात को हुआ। तो 4 लाख रुपया हमने उसको मुजम्मल एसआई को दिया है, मैंने खुद जाके खुद आपने अपने हाथों से दिए? मैंने खुद दिया है। अच्छा, तो टाइम आज किया तो रात के टाइम, शाम के टाइम? रात को तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम ठीक था हो गया। वो। फिर आप आज इंक्वायरी पे मैं गया हूँ, उधर मैडम से बात नहीं, जब आपने 4 लाख रुपए दिया फिर आपकी सिस्टर को उसने छोड़ दिया?
जी, उसी दिन रात को वो 1 लाख रुपए का वो कह रहे थे, मैंने कहा ठीक है, आप सुबह हम आपको भेज देंगे, अभी हमारे पास इस टाइम नहीं है रात के टाइम। ठीक है। तो उसने जो है ना मामलात किए हैं, फिर दूसरे दिन हमने जो है ना 1 लाख रुपया। अच्छा, इंक्वायरी में आज बताएं क्या हुआ? इंक्वायरी में वो कहते थे कि नहीं लिए। मैंने कहा ठीक है, हम वज़ू करके आ जाते हैं, कुरान पाक रख दें, इससे भी हलफ ले लें, मैं भी हलफ देने को तैयार हूँ, मैंने दिए हैं, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। तो उस वजह से उन्होंने थोड़ा सा गोल मोल किया है। फिर मैडम मिसबा कहती है कि हमने वो 5 लाख आपके रिकवरी में डाल दिए हैं। तो मैंने कहा रिकवरी में डालें तो रिकॉर्ड तो है ना, आप रिकॉर्ड दिखाएं। तो इस वो रिकॉर्ड शार्ड तो उन्होंने नहीं दिखाया, बस यही बयान शान हमारे उधर हुए। जी नाज़रीन, देखें कितनी बड़ी मतलब एक जुल्म है कि मिसबा एसएचओ ने किस तरह मतलब इन्वेस्टिगेशन की, किस तरह गेम खेल के इनको फंसाया, और इंक्वायरी में भी गोल मोल बात करती रही, 5 लाख रुपया इंक्वायरी में डाल दिया, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किसी और आईओ को दी जाए, किसी और अफसर को दी जाए, ताकि वो मेरिट पे इंक्वायरी करें। अब कल भी हमारे घर में पुलिस आई थी छापा लगाने के लिए, बहन को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो पकड़ के वो 5 लाख रुपया जो है वो उस पे बरामदगी डालना चाहते हैं। ये एक नई बात है कि कल से वुमेन थाने की एसएचओ जो आपने दरख्वास्त दी है आईजी दफ्तर, वो वापस ले लें, तो आपका केस ख़त्म हो कर देंगे हम। अभी देखें सीना जोरी देखें जी, इन्होंने उनके खिलाफ इंक्वायरी की, एप्लीकेशन दी आईजी साहब को। अब वो इन पे दबाव डाल रही है मिसबा एसएचओ, बल्कि इनके गांव में गई, इनकी सिस्टर को दोबारा उठाने गई ताकि उसको उठा के ये रिकवरी उन पे डाली जाए। मैं समझता हूँ आईजी साहब, आप नए आए हैं, एहसन यूनुस साहब थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत सारी फैमिलियों के साथ वुमेन थाने में ज़्यादतियाँ भी होती हैं, जुल्म भी होता है, और इनको पूछने वाला कोई नहीं होता, इसलिए कि मिसबा एसएचओ जो हैं उसकी माशाल्लाह बहुत पावर है, बहुत जान पहचान है। मैंने खबर सिर्फ लगाई थी उसकी कि 3 साल से तैनात एसएचओ, ठीक है ना, इस पे नोटिस लिया जाए कि 3 साल से एक ही वुमेन थाने में एसएचओ है। अभी आपने इस कैसर की बात सुनी कि ये दरख्वास्त, वो कह रही है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि दरख्वास्त वापस लिए लिए जाए। 2-3 दफ़ा इनके घर में जाके रेड किए, रेड और किस लॉ के मुताबिक जाके कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो कैसर ने बता दिया। ज़ाहिर बात है, जिनकी बहनें बेटियां बेगुनाह उठा लें पुलिस वाले, फिर ज़्यादती करें, फिर जुल्म करें, तो गैरतमंद लोग और गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। उन्होंने पैसे मुश्किल से इकट्ठे करके दिए, अपनी इज़्ज़तों को बचाया, अपने घर वालों को बचाया, लेकिन अभी तक उनको सुकून नहीं मिल रहा। अभी भी उनसे ये बदला लेना चाह रहे हैं, इन पे तशद्दुद करना चाहते हैं ताकि इनको गुनहगार साबित करें। हालाँकि इंक्वायरी में मैं भी इन्वेस्टिगेशन की है काफ़ी, और ये काफ़ी हद तक क्लियर हैं, इसलिए कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं है इन बच्चों का। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी हो, फिर भी बंदा कहता है कि नहीं यार, ये चोर हैं, ये डकैतियाँ करते होंगे, लोगों को बेचते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे। लेकिन आईजी साहब, एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब, डीआईजी ऑपरेशन साहब, एसएसपी ऑपरेशन साहब, जिस टाइम ये मेरा प्रोग्राम आपके पास आए, इसकी इंक्वायरी एक नए अफ़सर के पास लगाएँ, एक नई लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए। आईओ जो मतलब अच्छी समझदार हो, उसको इंक्वायरी दी जाए ताकि ये दोबारा से इंक्वायरी करके इन फैमिली को, इन बच्चों को, इन बच्चियों को इंसाफ मिले। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस एसएचओ के ख़िलाफ़ और आईओ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी बिठाएँगे, इसलिए कि मुझे बहुत सारे फ़ोन भी आए जब मैंने खबर लगाई, तो मैं समझ गया कि मिसबा जो एसएचओ है माशाल्लाह उसका बहुत पावर है और बहुत सुनाई होती है उसकी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इनकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, कि इनको इंसाफ दिया जाए, इनकी इंक्वायरी किसी दूसरे अफ़सर को दी जाए ताकि क्लियर और क्रिस्टल क्लियर इंक्वायरी होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।